की शुरुआत हम करते हैं पूरब से, यानी भारत की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं से, जहां आत्मा के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है ना उपनिषदों की, अहम ब्रह्मास्मि, ये इंडियन फिलॉसफी की चोटी है, समझ लीजिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आत्मा अमर है, नहीं। इसका मतलब है कि हर एक आत्मा अपने आप में डिवाइन है और ब्रह्मांड की जो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी ब्रह्म, उससे अलग है ही नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो इंसान और यूनिवर्स के बीच की सारी दीवारें गिरा देता है। भगवद गीता और उपनिषदों में आत्मा के इन गुणों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ये जो आइडिया है कि आत्मा को ना आग जला सकती, ना पानी भिगो सकता और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, यही सोच, यही आइडिया कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का बेस बनता है। लेकिन क्या सब लोग इस बात से सहमत थे? बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म ने एक बिल्कुल अलग सिद्धांत सामने रखा, अनात्मवाद। ये एक परमानेंट आत्मा के विचार को सिरे से नकार देता है। बुद्ध के अनुसार जिसे हम मैं कहते हैं, वो कोई एक चीज नहीं है, बल्कि बदलते हुए फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स का एक लगातार बहता हुआ झरना है। आत्मा के कॉन्सेप्ट पर यह एक जबरदस्त पलटवार था, जिसने भारतीय विचारकों के बीच सदियों तक चलने वाली एक बहस छेड़ दी। तो चलिए अब इस सफर को पश्चिम की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि ग्रीक और यूरोपियन थिंकर्स ने इस सवाल को कैसे देखा। उन्होंने आत्मा और शरीर के रिश्ते पर बहुत ही गहराई से सोचा। तो यहां हम देखते हैं कि पश्चिम में भी आत्मा और शरीर के रिश्ते को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी। एक तरफ प्लेटो हैं जो कहते हैं कि शरीर तो एक जेल जैसा है और हमारी आत्मा इससे आज़ाद होना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उनके ही स्टूडेंट अरस्तु हैं, जिनका मानना था कि नहीं, आत्मा और शरीर को अलग किया ही नहीं जा सकता, ठीक जैसे मोमबत्ती और उसकी रोशनी। और फिर आते हैं डिस्कार्ट, जिन्होंने मन और शरीर को दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की तरह देखा। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, रेने डेस्कार्ट का ये कोट, इसने तो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव ही रख दी। उनका तर्क था कि हम दुनिया की हर चीज पर शक कर सकते हैं, पर इस बात पर शक नहीं कर सकते कि हम शक कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं। और सोचने का यही एक्शन हमारे होने का सबसे पक्का सबूत है। यहाँ आत्मा को मन या चेतना की तरह देखा गया और इसने फिलॉसफी का फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर इंसान के अंदरूनी अनुभव पर ला दिया। तो इस पूरे सफर के बाद हम पहुंचे कहां? देखिए, मकसद कोई एक सही जवाब ढूंढना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि एक ही सवाल के कितने अलग अलग जवाब हो सकते हैं, कितनी तरह से उसे सोचा जा सकता है। और ये सवाल देखिए, हजारों साल की बहस के बाद भी ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है। आत्मा रहती कहां है? क्या इसका पुनर्जन्म होता है? क्या वो ईश्वर से एक है? ये वो सवाल हैं जो आज भी हमारी फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल खोज को आगे बढ़ाते हैं। तो असल में बात क्या है? बात यह है कि आत्मा की खोज फंडामेंटली खुद को समझने की ही तो खोज है। आखिर में ये बहस सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए हैं जो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बदलती हुई दुनिया में हमारा असली स्वरूप आखिर है क्या। तो इस यात्रा के आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि इन सभी रास्तों की खोज के बाद ये सफर हमें हमारे अपने बारे में क्या सिखाता है। आत्मा की इस दार्शनिक पड़ताल के बाद खुद के बारे में, अपनी चेतना के बारे में हमारी अपनी समझ कैसे बदलती है।